बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं विषय गणित ब्रिज कोर्स 2024-25, इसके अंतर्गत हम यहाँ ब्रिज कोर्स से संबंधित सभी सवाल का अध्ययन करेंगे, जो कि आपको 9th में यहाँ से 30% क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स इस पुस्तक से, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में। तो देखते हैं किस टाइप के इसके सवाल रहते हैं और आपको कैसा उत्तर लिखना है। देखिए, पहला चैप्टर है इसमें अधिगम परीक्षण या जमा। ठीक है, तो जमा का मतलब होता है योग। तो योग है फ्रेंड्स पहला चैप्टर। यहाँ पर आपको योग करना है कि जैसे यहाँ पर जमा योग, ये योग के सवाल है। ठीक है, तो इनको तो आप कर सकते हैं आराम से, इजी है, आप देख लें इनको करके। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 कि सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय कुल दूरी हमको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको परीक्षा में भी आते हैं। तो यहाँ पर देखना है, बहुत सरल है। आपको क्या लिख लेना है, कुल दूरी पता करना है। तो आपको 255 सबसे पहले लिख लेंगे 255, फिर लिख लेना है धन 648 दोनों को योग कर देना है। ठीक है, तो 8 5 13, 13 की 3 हासिल का 1, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का 1, तो 1 3 और 6 9। तो टोटल जो दूरी होगी 903 किलोमीटर होगी। तो हम उत्तर में लिखेंगे, अतः सचिन बस से तथा ट्रेन से कुल दूरी 903 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है, नीलिमा ने 2325 रुपये की साड़ी और 1340 रुपये की शाल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरीके से हल करना है। पहला सवाल हमारे पास दिया, तीसरा। तो देखिए, नीलिमा ने साड़ी कितने की खरीदी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, साड़ी जो है, साड़ी कितने रुपए की है, 2325 रुपये की। ठीक है, इसके बाद में जो है शाल, तो शाल खरीदी है, उसको भी लिख लेते हैं। शाल खरीदी है 1340 रुपये की। ठीक है, दोनों को योग कर देंगे तो कुल खर्च हो जाएगा उसका। तो ये 5 और 0 5, 2 और 4 6, ठीक है, 3 और 3 6 और 2 और 1 3। तो कुल मिलाकर उसने 3665 रुपये की खरीदी की, 3665 रुपये का सामान खरीदा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 और 1608 है। बताइए नगर में कुल कितने विद्यार्थी 12वीं की कक्षा में अध्ययनरत है। यहाँ पर 12वीं की कक्षा में अध्ययनरत छात्र को बताना है। तो देखिए, 12वीं में कुल छात्र कितने और छात्राओं की संख्या दिया है। तो कुल जो छात्र दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे छात्र संख्या जो है कितनी है, 1715, और छात्राएं कितनी हैं, तो उसको भी लिख लेंगे छात्राएं। तो छात्राएं हैं 1608 रुपये, 8 संख्या। ठीक है, दोनों को योग कर लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 0 2, 2 और 0 2, और 6 दिन 12 13, 13 की 3 हासिल का 1, और ये हो गया 3। तो कुल मिला के 3323 छात्र छात्राएँ 12वीं में अध्ययनरत है। इतने छात्र छात्राएँ 12वीं में अध्ययनरत है। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है बच्चों, कार्यपत्रक 3 में है घटाने के सवाल। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप के सवाल को आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के सवाल में आपको क्या दिया है, पहला सवाल कि 250 मीटर कपड़े की थान में 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाता है। यह बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। तो हमारे पास कुल मिलाकर 250 मीटर कपड़ा था। 250 मीटर कपड़ा, तो इस 250 मीटर कपड़े को में से हमको क्या घटाना है, 140 मीटर। तो यहाँ पर घटा देते हैं 250 ऋण 140, तो 0, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। तो देखिए 110 मीटर कपड़ा बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, पानी की टंकी 2430 लीटर की है। ठीक है, उसमें से
1302 लीटर पानी निकाल लिया। मान ले आपके पास ये पानी की टंकी है, इसमें से यहाँ पर इतना पानी भरा है। अब इसमें से यदि इतना पानी निकाल लिया जाए ऊपर वाला, तो हमारे पास पानी कितना बचेगा, ये वाला शेष बचेगा। तो हमको इतने पानी क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2430 ऋण 1302। ठीक, अब देखिए ये 0 में से 2 नहीं जाता, तो 3 में से 1 दही यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 2। 10 में से 2 गया तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 2 में से 0 गया तो 2, और ये 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 1128 लीटर पानी बचेगा। ठीक है, 1128 लीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे और तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास क्या लिखा है कि एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने, कुल पन्ने कितने हैं यहाँ लिख लेंगे, कुल पन्ने। ठीक है, कितने हैं, 324। अब उसमें से 243 रमेश ने पढ़ लिए। पढ़े गए पन्ने कितने हैं, पढ़े गए पन्ने हैं 243। ठीक, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रमा ने पहले कितने पढ़ लिए, 243 पन्ने पढ़ लिए। अब शेष कितने बचे, तो इसको घटा देंगे। तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 जाता नहीं, यहाँ की 1 दही यहाँ ले गए। ठीक है, तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ 2 में से 2 गया 0। ठीक, तो ये हो गया 0। अब फ्रेंड्स कुल कितने पन्ने पढ़ना पड़ेगा, शेष बचे उसके, शेष पन्ने बचे 81। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 576 किले हैं। अगर 280 किलो का उपयोग कर लिया गया तो कितनी किले शेष बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 576 ऋण 280, तो घटा दीजिए। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 8 नहीं जाता तो 1 दही ले गए यहाँ पर। 17 में से 8 गया तो 9। ठीक है, और ये बचा यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, तो कुल मिलाकर कितने किले बची, शेष किले बचे 296। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5883 5483। ठीक है, 5483 में कितना जोड़े कि 5785 हो जाए। तो इसमें हम जोड़ते हैं x। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर x जोड़े, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5785। राइट, अब हमको x का मान निकालना है, तो x को यहीं रख दो, बराबर के जगह हम बराबर, और 5785। अब देखिए इसका पक्षांतरण कर देंगे तो इधर जाएगा तो ऋण 5483 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, देखिए ये वाले 5 में से ये 3 गया तो कितना बचेगा, 2। इस 8 में से ये वाला 8 गया तो बचा 0। ठीक है, ये 7 में से 4 गया तो 3, और ये 5 में से 5 गया तो 0, तो कुल मिलाकर 302 जोड़ना पड़ेगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे, अतः 5483 में 302 जोड़ने पर 5785 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न 6 में क्या लिखा हुआ है, 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो देखिए ये है 213 और ये है 312, तो ये वाली संख्या बड़ी है, 300 बड़ा होता है, 9300 बड़ा होगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9312। अब कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी है इसके लिए निकालना पड़ेगा, 9312 में से हमको 9213 घटाना पड़ेगा।
तो घटा देंगे, ये तो हो गई बड़ी संख्या। अब घटा देंगे तो 2 में से 3 नहीं जाता तो 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9। ठीक है, 12 में से 3 गया 9 और एक यहाँ 0 हो गया क्योंकि एक दही इधर ले जा लिए हैं तो यहाँ बचा 0। तो एक दही फिर यहाँ लाए तो हुआ 10, 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 9 गया 0। तो कितनी बड़ी है 99 बड़ी है। मतलब 9212 9312 9213 से 99 बड़ी है, ऐसा लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसमें से 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। तो हम क्या करेंगे 2490 से 1025 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2490 ऋण 1025। ठीक है, घटा दीजिए। ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, ये 4 में से 0 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। तो उसके पास खरीदी करने के बाद बचेंगे 1465 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे 45,000 में से 22,500 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 45,000, ठीक, इसमें से घटा देंगे 22,000, तो ये हो गया 0। ठीक, ये भी हुआ 0 और ये भी 0, 5 में से 2 गया तो 3 और ये 2, मतलब यहाँ बचेगा 2 3 0 0 0, 23,000 दूसरी संख्या हो जाएगी 23,000। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कार्यपत्रक 4 और 5 और उसके आगे के सवाल को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।